Good morning students of class 2nd. Welcome to online class student. This is your EVS class. I am your EVS teacher. So students अभी जो आपका चैप्टर चल रहा है वो चैप्टर चल रहा है 16 which is seasons. इसमें स्टूडेंट अभी हमने आपको जो चैप्टर रीड कराया था लास्ट वो हमने आपको टाइम रीड कराया था. तो आई होप आपको टाइम अच्छे से समझ आ गया होगा. टाइम बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है. मोस्टली सारे बच्चों को टाइम देखना आना चाहिए. ओके तो आज हम आपका चैप्टर 16 रीड कराएंगे. सीजन यानी कि हमारे सीजन बदलते हैं सारे कि कभी विंटर सीजन आ रहा है, कभी समर सीजन आ रहा है, कभी ऑटम है, कभी स्प्रिंग सीजन है. ओके तो सीजन यानी कि मौसम. ओके ओके स्टूडेंट्स चलिए तो स्टार्ट करते हैं चैप्टर. सम डेज आर हॉट. कुछ दिन आपने देखे हैं कि कुछ कभी कभी डेज बहुत हॉट होते हैं, बहुत गर्म होते हैं. सम डेज आर कोल्ड. और कभी क्या होता है डेज कभी ठंडे हो जाते हैं, कभी दिन ठंडे होते हैं. ओके कभी बहुत गर्मी होती है और कभी बहुत ज्यादा ठंडी होती है. ठीक है. सम डेज आर वाइंडी. कभी कुछ दिन आपने देखे होंगे कि कुछ दिन बहुत हवा चलती है. ओके ऑन सम डेज इट रेन्स. और किसी दिन आपने देखा होगा कि कभी कभी क्या होता है किसी दिन बारिश हो रही होती है ना. तो द कंडीशन ऑफ द एयर अराउंड अस इज कॉल्ड वेदर. तो द कंडीशन ऑफ द एयर जो अराउंड अस इज कॉल्ड वेदर. तो कभी कभी आपने ये सारे दिन तो आपने देखे कि कभी ठंड हो रही है, कभी गर्मी हो रही है, कभी बारिश हो रही है, कभी हवा चल रही है बहुत ज्यादा. तो ये जो सब कंडीशंस हैं ये ऑफ द एयर अराउंड अस इज कॉल्ड वेदर. तो हमारे अराउंड अस हमारे चारों तरफ जो हवा है, जो एयर है वो क्या कहलाती है? हम वेदर कहलाती है. हमारा मौसम कहलाती है वेदर. ठीक है हमारा मौसम कहलाती है वेदर. यानी कि अभी क्या वेदर है, क्या वहां की जलवायु है. ओके चलिए आगे आ जाइए. देखिए अब वाइंडी डे क्या होता है? वाइंडी डे जैसे हवा चलती है. हॉट डे गर्मी होती है. हम क्या कोल्ड ड्रिंक पीना पसंद करते हैं, आइसक्रीम खाना अच्छा लगता है. कोल्ड डे में क्या होता है? हमें गरम गरम चीजें पसंद आती हैं जो हॉट होती है. जैसे लाइक हमें गरम सूप पसंद आता है, हमें कॉफी पसंद आती है, टी पसंद आता है उस टाइम. और रेनी डे क्या होता है? रेनी डे में बारिश होती है और फिर अम्ब्रेला लेके हम घर से बाहर जाते हैं. बच्चे पेपर की बोट बनाते हैं उसको, है ना. तो ये सारी हम रेनी डे वाले दिन करते हैं. द वेदर चेंजेस फ्रॉम टाइम टू टाइम. जो वेदर है, जो हमारा मौसम है वो परिवर्तन चेंजेस होता रहता है टाइम टू टाइम. ओके टाइम समय के अकॉर्डिंग वो चेंज होता है. इट इवन चेंजेस ड्यूरिंग द सेम डे मेनी टाइम्स. इट मानी है इवन चेंजेस ड्यूरिंग द सेम डे मेनी टाइम्स. बल्कि जो वेदर जो है हमारा वो एक दिन में भी टाइम टू टाइम चेंज होता है. दिन में भी टाइम टू टाइम हमारे वेदर में चेंजेस आते हैं. फॉर एग्जाम्पल जैसे कि इट मे बी सनी इन द मॉर्निंग. जैसे कि आप देखते हो कि मॉर्निंग में क्या होता है? सनी होता है. ठीक है. इट मे बी सनी इन द मॉर्निंग. मॉर्निंग में सनी यानी कि गर्मी होती है, धूप निकल रही होती है. ओके सन शाइन कर रहा होता है बहुत तेज. क्लाउडी इन द आफ्टरनून. और फिर आप देखते हो कि आफ्टरनून यानी कि दोपहर में क्या होता है? क्लाउडी, हल्के से बादल हो जाते हैं. एंड रेनी इन द इवनिंग. और इवनिंग में शाम को क्या होता है? रेनी हो जाता है यानी कि बारिश हो जाती है ना. तो आपने देखा ना वन डे में ही कितने वेदर चेंज हो गए. मॉर्निंग में बहुत सनी था यानी कि धूप निकल रही थी अच्छे से. फिर नून में क्या हो गया? क्लाउडी हो गया. और उसके बाद में इवनिंग में क्या हो गया? रेनी, बारिश होने लगी. व्हेन द वेदर रिमेन्स द सेम फॉर अ लॉन्ग टाइम. व्हेन माने जब द वेदर रिमेन्स द सेम फॉर अ लॉन्ग टाइम वी कॉल इट अ सीजन. जब कोई एक ही वेदर लंबे समय तक एक ही वेदर चलता रहता है तो हम उसको फिर क्या बोलते हैं? सीजन बोलते हैं. ओके जब एक ही समय तक एक ही वेदर लगातार चलता रहता है तो हम उसको क्या बोलते हैं? सीजन बोलते हैं. ओके चलिए नेक्स्ट पेज पे आ जाइए. वी हैव 4 मेन सीजन इन इंडिया. हमारे भारत में कितनी मेन सीजन है? 4 मेन सीजन है. ओके कौन कौन से? समर, विंटर, मॉनसून एंड स्प्रिंग. कौन कौन सी है? 4 है. समर, विंटर, मॉनसून एंड स्प्रिंग. ओके अब ये क्या होते हैं? लेट अस रीड अबाउट दिस सीजन. चलिए इन सीजन के बारे में आपको पढ़ाते हैं. पहले हम रीड करेंगे समर. समर यानी कि ग्रीष्मकालीन. ओके क्या बोलते हैं इसको? ग्रीष्मकालीन. ठीक है. ड्यूरिंग समर
गर्मियों में द डेज आर हॉट, तो जो डेज होते हैं वो हॉट गर्म होते हैं। पीपल लाइक टू वियर लाइट कॉटन क्लॉथ इन दिस सीजन, पीपल जो लोग हैं वो वियर पसंद करते हैं, वियर मैंने पहनते हैं लाइट कॉटन क्लॉथ, हल्के कॉटन के यानी सूती कपड़े पहनते हैं इन दिस सीजन, इस सीजन में। वी यूज कूलर्स और एयर कंडीशनर्स टू कीप अवर सेल्फ कूल, हम यूज करते हैं कूलर का एंड एयर कंडीशनर यानी कि एसी का, टू कीप अवर सेल्फ कूल, अपने आप को कूल रखने के लिए, ठंडा रखने के लिए हम उसका यूज करते हैं। वी इंजॉय कोल्ड ड्रिंक्स एंड आइसक्रीम्स, और हम इंजॉय करते हैं, कोल्ड ड्रिंक पीते हैं और आइसक्रीम खाते हैं। ओके स्टूडेंट, तो ये आपको पता चल गया कि ये हमारा समर सीजन है, हम इसमें क्या करते हैं, लाइट कॉटन के क्लॉथ्स पहनते हैं। ओके, और इसमें दिन में हमारा बहुत गर्मी होती है, हम कूलर्स और एसी का यूज करते हैं, आइसक्रीम खाते हैं और कोल्ड ड्रिंक को पीते हैं, एंजॉय करते हैं। ओके, नेक्स्ट आ जाता है हमारा मॉनसून। मॉनसून यानी कि जो वर्षा ऋतु होती है। ओके, इसमें बारिश होती है। मानसून यानी कि वर्षा ऋतु। ओके, वर्षा ऋतु। चलिए, अब इसमें क्या होता है, वर्षा ऋतु में मॉनसून इज ऑल्सो कॉल्ड रेनी सीजन, मॉनसून जो है वो ऑल्सो कॉल्ड रेनी सीजन भी बोलते हैं उसको। ठीक है, रेनी सीजन यानी कि उसको बारिश के दिन बोलते हैं कि बारिश का सीजन चल रहा है। ड्यूरिंग दिस सीजन, इस सीजन में द डेज आर क्लाउडी, जो डेज होते हैं वो क्लाउडी होते हैं, मतलब दिन में बादल रहते हैं। इट ऑफन रेन्स, और बारिश होती रहती है। पीपल यूज रेनकोट्स एंड अम्ब्रेलाज व्हेन दे गो आउटडोर्स, पीपल जो लोग हैं वो यूज करते हैं रेनकोट्स का एंड अम्ब्रेला का व्हेन दे गो आउटडोर्स, जब वो घर से बाहर जाते हैं तो अम्ब्रेला और रेनकोट को लेकर जाते हैं। ओके, क्योंकि पता नहीं होता इन दिन में कब बारिश हो जाए सडनली, क्योंकि हमेशा जो हमारा वेदर है वो क्लाउडी रहता है, बादल रहते हैं उसमें, तो कभी भी रेन ड्रॉप्स स्टार्ट हो जाती है। ओके, चलिए आगे आ जाइए विंटर में। विंटर में क्या होता है, विंटर अभी चल ही रहा था, विंटर आपको पता है ठंडी होती है विंटर, यानी कि विंटर को हम क्या बोलते हैं, शीतकालीन। ठीक है, या शीत ऋतु भी बोल सकते हैं। चलिए, ड्यूरिंग विंटर के दौरान द डेज आर वेरी कोल्ड, जो डेज होते हैं वो बहुत ही ठंडे होते हैं। पीपल लाइक टू वियर वूलन क्लॉथ्स, जो लोग हैं वो पसंद करते हैं वूलन क्लॉथ्स यानी कि वूल के कपड़े, ऊन के कपड़े पहनते हैं। वी इंजॉय टी एंड कॉफी, हम क्या पीते हैं इन दिनों में, जब विंटर होता है तो टी, गरम गरम चाय, गरम गरम कॉफी पीते हैं, सूप पीते हैं गरम गरम। ओके, इन विंटर में द हिली एरियाज हैव स्नोफॉल, जो हिली एरिया होता है यानी कि जो पहाड़ों का एरिया होता है, जहाँ हिल्स होती है, पहाड़ियां होती हैं या ना, वहां पे क्या होता है, वहां स्नोफॉल होता है, यानी कि स्नो माने बर्फ, फॉल माने गिरना, बर्फ गिरती है। ओके स्टूडेंट्स, चलिए समझ आ गया आपको। अब आ जाइए स्प्रिंग। ये कौन सा सीजन है, स्प्रिंग यानी कि बसंत ऋतु। ओके, बसंत ऋतु। ओके, चलिए यहाँ पे भी सॉरी ऋतु, आगे आ जाइए। बसंत ऋतु में द स्प्रिंग सीजन फॉल्स बिटवीन विंटर, जो स्प्रिंग सीजन होता है, जो बसंत ऋतु जो होती है हमारी सीजन फॉल्स बिटवीन विंटर, वो क्या होता है स्प्रिंग सीजन, वो कब आता है, विंटर एंड समर। ओके, ये हमारा विंटर, जो अब हमारी ठंड जाती है और गर्मी आती है, ये उसके बीच में पड़ता है, यानी कि जो अभी करंट में चल रहा है जो सीजन, वो आपने देखा गुलाबी मौसम बोलते हैं कुछ लोग इसको, यानी कि ठंड चली गई, अब बहुत वैसी वाली ठंड नहीं रही कि चिल्ड हो रहा है बहुत ज्यादा, और गर्मी भी नहीं है अभी, तो इसको हम क्या बोलते हैं, वसंत ऋतु। ओके, फ्लावर्स ब्लूम एंड न्यू लीव्स ग्रो ऑन प्लांट्स ड्यूरिंग दिस टाइम। आप देखेंगे कि आपके जो आसपास में फ्लावर्स ब्लूम, अगर वहां प्लांट्स हैं तो नए नए फ्लावर्स खिल रहे होंगे, ब्लूम खिल रहे होंगे, एंड न्यू लीव्स आ रही होंगी, ग्रो ऑन प्लांट्स पे ड्यूरिंग दिस टाइम, इस समय
ठीक है, नई नई पत्तियां आ रही होंगी प्लांट्स पे। द स्प्रिंग इज सो प्लीजेंट दैट इज कॉल्ड द क्यून ऑफ द सीजन। स्प्रिंग जो सीजन होता है, जो वसंत ऋतु होती है हमारी, वो बहुत ज्यादा प्लीजेंट, बहुत सुहावना मौसम होता है। इसी वजह से दैट इज कॉल्ड द क्यून ऑफ द सीजन, इसी वजह से इसको सीजन की क्यून कहा गया है, यानी कि मौसम की रानी कहा गया है, सीजन की रानी कहा गया है। क्योंकि गर्मी भी बहुत अच्छी नहीं होती है, परेशान हो जाते हैं, ज्यादा विंटर भी सबको परेशान कर देती है, रेनी सीजन में भी परेशान हो जाते हैं, जगह जगह आपको कहीं आप जा नहीं सकते हैं, वाटर स्टोर हो जाता है अपना, तो वो भी अच्छा नहीं लगता, गीला गीला हो जाता है। लेकिन जो स्प्रिंग सीजन है वो बहुत ही प्लीजेंट सीजन होता है, बहुत अच्छा सीजन होता है। इसमें ठंड भी नहीं होती, गर्मी भी नहीं होती है, तो इसलिए इसी वजह से इसको क्यून ऑफ द सीजन कहते हैं, यानी कि मौसम की रानी कहते हैं। ओके स्टूडेंट, चलिए नेक्स्ट पेज पे आ जाइए। रेनबो। रेनबो क्या होता है? रेनबो यानी कि इंद्रधनुष। ओके, रेनबो मीन्स इंद्रधनुष। ओके, इंद्रधनुष क्या होता है? हैव यू एवर सीन अ रेनबो? क्या आपने कभी इससे पहले रेनबो देखा है? यू सी अ रेनबो आफ्टर अ रेन स्टॉप्स। हम रेनबो कब देखते हैं? जब हमारी रेन स्टॉप हो जाती है तब हमें रेनबो दिखाई देता है। अ रेनबो हैज 7 कलर्स। रेनबो में क्या होते हैं? 7 कलर, 7 कलर होते हैं। कौन कौन से? वायलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज एंड रेड। ओके, कौन कौन से कलर्स होते हैं? एंड रेड। वायलेट बैगनी होता है, इंडिगो होता है, ब्लू होता है यानी कि नीला, ग्रीन, हरा, येलो होता है, येलो पीला, ऑरेंज होता है नारंगी, एंड रेड होता है रेड कलर, लाल रंग। ठीक है, तो ये कलर्स होते हैं। इसमें 7 कलर होते हैं टोटल। कितने कलर्स होते हैं स्टूडेंट? 7 कलर होते हैं। 7 कलर से आप काउंट कर सकते हैं। देखिए 1, फिर उसके बाद में 2, फिर 3, फिर ये 4, ये 5, ये 6 और ये 7। ओके, ये 7 कलर्स होते हैं और इसी सीरियल में होते हैं। तो द वर्ड विबग्योर इज कंपोज ऑफ द फर्स्ट लेटर ऑफ द कलर्स इन द रेनबो। जो वर्ड विबग्योर है, विबग्योर इज कंपोज मतलब बनाया गया है ऑफ द फर्स्ट लेटर ऑफ द कलर्स के जो फर्स्ट लेटर है, रंगों के पहले रंग से लेटर से बनाया गया है इन द रेनबो में। जो रेनबो में जो कलर यूज हो रहे हैं उनके फर्स्ट लेटर को लेके, जैसे कि V फॉर वायलेट। ओके, एक मिनट में आपको एक इरेज करके आपको दिखाती हूँ। मैंने आपको बताया ना टोटल 7 कलर होते हैं। चलिए देखिए कैसे विबग्योर आप समझ जाएंगे। V फॉर वायलेट, ठीक है, I फॉर इंडिगो, B फॉर ब्लू, G फॉर ग्रीन, Y फॉर येलो, O फॉर ऑरेंज एंड R फॉर रेड। ओके, समझ आ गया आपको स्टूडेंट्स? तो ये विबग्योर है। इट मीन हमने हर लेटर का V फॉर V ले लिया, इससे I ले लिया, इससे B ले लिया, इससे G ले लिया। तो फर्स्ट लेटर सारे कलर से लेके हमने एक विबग्योर बनाया और ये हमेशा इसी सीरियल में होता है। V, नीचे वाला वायलेट, फिर उसके बाद में इंडिगो ब्लू से थोड़ा सा डार्क कलर होता है इंडिगो, फिर उसके बाद में ब्लू, फिर ब्लू के बाद में देखिए कौन सा आ रहा है? ग्रीन आ रहा है, पिक में भी आप देख सकते हैं। फिर येलो आ रहा है, ठीक है, ग्रीन के बाद में येलो, फिर देखिए ऑरेंज है और ऑरेंज के बाद रेड है। तो इस तरह से ये चलते हैं क्योंकि इंद्रधनुष ऐसे ही तो बनता है। तो ये वाला कलर नीचे वाले। ओके स्टूडेंट्स, आई होप ये आपको अच्छे से समझ में आएंगे। एक बार रैप अप देख लीजिए। द कंडीशन ऑफ द कंडीशन एयर ऑफ अराउंड यूज इज कॉल्ड वेदर। जो कंडीशन एयर हमारे चारों तरफ जो एयर है, जो एयर की जो कंडीशन है, वो क्या कहलाता है? वेदर कहलाता है, यानी कि मौसम कहलाता है। व्हेन द वेदर रिमेन्स द सेम फॉर अ लॉन्ग टाइम, जब एक ही वेदर लॉन्ग टाइम तक रहता है, इट इज कॉल्ड अ सीजन। तो ये क्या कहलाता है? सीजन कहलाता है। ओके, चलिए आगे आ जाइए। वी हैव 4 मेन सीजन। हमारे 4 मेन सीजन है। कौन कौन से? एक बार रिवाइज कर ले। समर, मॉनसून, विंटर एंड स्प्रिंग। ओके, नेक्स्ट आ जाइए। द स्प्रिंग इज कॉल्ड द क्यून ऑफ द सीजन। जो स्प्रिंग सीजन है वो हमारा क्या कहलाता है? क्यून ऑफ द सीजन कहलाता है। ओके, यानी कि मौसम की रानी कहलाता है। ओके स्टूडेंट्स, आई होप आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। ये वीडियो को आपको अच्छे से देखना है और समझना है। थैंक यू।